इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू राइज ऑफ अर्बन सेंटर्स। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अर्बनाइजेशन कहाँ पे होता है? अर्बनाइजेशन वहाँ मतलब आप जहाँ आपको हर तरह की चीज़ें इजीली प्रोवाइड हों, और रिवर के आसपास आपको एक पानी वानी जैसी तो चीज़ें खैर कमी होगी ही नहीं, प्लस यहाँ पे बहुत फर्टाइल लैंड रहती है। इसके एरिया इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गई सॉइल वाली, कि यहाँ पे एल्यूवियल सॉइल फॉर्म मिलती है, जो कि क्रॉप्स के लिए बहुत ही फेवरेबल है। ओके, सो यहाँ पे ज़्यादातर ट्रेड भी इधर ही होता था, मतलब अर्बन सेंटर्स आप कहो कि अर्बनाइजेशन के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए, ट्रेड। तो पहले क्या था, कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट वगैरह इन सब के लिए रोड्स वगैरह ऐसे थे नहीं, और सबसे कन्वीनियंट माना जाता था आपका बोट से पानी के थ्रू आते थे। तो इसीलिए ऐसी जगह पे शहरों का बनना शुरू हो गया था जहाँ पे नदी पास से गुज़रती हो या दो नदियाँ आपस में मिलती हों, ताकि जो शहर आपस में कनेक्टेड थे उनके लोग आराम से एक शहर से दूसरे शहर आ जा सकें थ्रू द बोट, क्योंकि पहले ना आपका एयर ट्रांसपोर्ट था ना रोड ट्रांसपोर्ट अच्छे से डेवलप था। ओके, एंड इसके एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर कहाँ था? इंडस वैली में। ओके, इंडस वैली में फ्लोरिश्ड हुआ, इसीलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम पहले इंडस सिविलाइजेशन भी कहते थे। हालांकि अब बाद में उसको इतनी इंडस नाम से आप इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि पहले लगता था कि शायद इंडस के आसपास ही का जो रीजन है वो उसमें इस सिविलाइजेशन में आता है, लेकिन जब दूर दूर की साइट्स मिलने लग गई तो इसको हड़प्पन कल्चर भी बोलने लग गए। हड़प्पन से वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि हड़प्पा इसकी पहली साइट थी जो कि एक्सकेवेट की गई थी, डेट्स वाई इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ा। एंड वैदिक कल्चर भी आप देख लीजिए, वैदिक कल्चर ज़्यादा फ्लोरिश्ड हुआ वेस्टर्न गैंगेटिक प्लेन्स में। इसमें इम्पॉर्टेंट सिटीज़ थी इलाहाबाद, बनारस, आगरा, दिल्ली एंड पाटलिपुत्र। वैदिक कल्चर में नहीं, मतलब बाकी में एंशियंट, लेट अर्ली मेडाइवल, उसके बाद लेट मेडाइवल में भी ये सिटीज़ का बहुत इम्पोर्टेंस रहा। ये इंडो गैंगेटिक प्लेन्स की सिटीज़ हैं। ओके, सो एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे पाटलिपुत्र को लिया, जो कि इस बुक में भी मेंशन था तमिलनाडु की एनसीईआरटी में, कि पाटलिपुत्र बहुत सारे किंगडम्स की कैपिटल रही थी। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं शुंगास की, गुप्तास की, मौर्यास की। एंड पाटलिपुत्र कहाँ है? ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सोन रिवर। ठीक है, और भी एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हैं कि दिल्ली आपकी एक इम्पॉर्टेंट सिटी रही। दिल्ली किसके किनारे पे है? यमुना नदी के। यहाँ के आसपास आप अर्ली मेडाइवल में देखोगे जो बैटल्स हुई थी, तराइन वाली, पानीपत वाली, लेट उसमें मेडाइवल में आते आते। एंड एंशियंट में जाएंगे जो कि हम कुरुक्षेत्र, एक बहुत बड़ी लड़ाई के महाभारत आप सभी को पता होगा। सो वो कहाँ पे फॉट हुई? कुरुक्षेत्र में, जो कि दिल्ली के पास है। सो इस वजह से इसकी इम्पोर्टेंस रहती है। एंड रीज़न बताया जाता है कि यहाँ पे रीज़न ये था फॉरेन इन्वेडर्स के आने का, और आपस में जो किंगडम्स थे यहाँ के खुद ही जो आपस में लड़ते थे, उसका रीज़न था कि ये बहुत ही फर्टाइल रीज़न रहा है। ओके, यहाँ पे एक तरह का अट्रैक्शन मिला फॉरेन इन्वेडर्स को, इसलिए वो इसको कन्क्योर्ड करना चाहते थे। स्पेशली गंगा यमुना ड्रॉप का जो रीज़न था, ओके, गंगा यमुना के बीच का जो रीज़न था वो बहुत ही कंटेस्टेड एरिया रहा था। सो इस रीज़न की जो रिवर्स थी वो बाकी आर्टरीज ऑफ कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन को भी मतलब बहुत उसके लिए भी फेवरेबल थी यहाँ का रीज़न। एंड इसमें इम्पॉर्टेंट बस यही है, इसमें और ज़्यादा आप इंक्लूड कुछ और नहीं कर सकते हैं। ओके, कम्युनिकेशन के पर्पज़ से, और फर्टाइल लैंड था इसलिए अर्बन के उसमें ये इसने कंट्रीब्यूट किया अर्बन सेंटर्स के लिए। यहाँ पे बहुत वेल्थ
एक तरह से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जहाँ फर्टिलिटी होगी, जहाँ पानी अच्छे से मिलेगा, तो वहाँ पे वेल्थ भी ज़्यादा होगी। ओके, सो यही रीज़न कहीं ना कहीं रहा था कि जो मेजर पावर्स थी उनका मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा इंडो गैंगेटिक प्लेन्स की तरफ। ओके, सो आज के लिए अभी इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ सदर्न पेनिनसुला, क्योंकि आपका माउंटेन हो गया, प्लेन हो गया। अब क्या बचता है, अगर हम इंडिया को एक ज्योग्राफिकल वे में हम उसको सामने देखेंगे, फिजिकली उसका आप उसे डिवाइड करते हैं